किसी भी चीज़ की रुकावट को कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट जो आती है उसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यहाँ पे बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज़ ओपोजिशन। इसका रीज़न क्या है, रीज़न इसके पीछे यानी कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कैसे होती है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है बाय कोलिजन ऑफ फिक्स्ड एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। फिक्स्ड एटम्स, वाइब्रेटिंग एटम्स एक ही बात है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे कोलिजन्स इंक्रीज़ होंगी और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगी। तो ऐसी बात है जब एटम्स जो है वो ज़ोर ज़ोर से आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, ज़्यादा रुकावट आएगी बीच में। ठीक है, अगर आप ओम्स लॉ की बात करो, ओम्स लॉ से हमें एक इक्वेशन मिलती है V इक्वल टू आई आर। अगर आर का यहाँ पे आपने फॉर्मूला क्रिएट करो तो V अपॉन आई हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम्स होता है जो कि वोल्ट पर एम्पेयर के बराबर होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल के, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी के, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ए के। ये तीनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी क्या होती है, जब हम लोग कहते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए से। तो इसी चीज़ को जब आप दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हो तो कुछ इस तरीके से लिख देते हो, है ना। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। इस कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसका नाम क्या है, रो। रेजिस्टिविटी यानी कि रेजिस्टेंस directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to area of the conductor is equal to resistivity. Resistivity क्या है, resistance directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to cross section of conductor, cross section of area of conductor. ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा रेजिस्टेंस का। अगर आप इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके रेजिस्टिविटी, ये साइन है रेजिस्टिविटी का, रो कहा जाता है इसे। इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके अगर आप रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल सकते हो तो इस तरीके से निकलेगा। तो रो क्या है, रो एक कांस्टेंट है जिसे रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर कहा जाता है। इसी फॉर्मूला से आप उसका यूनिट निकाल सकते हो। कैसे, हमें पता है रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, स्क्वायर से मीटर कैंसिल, ये हो जाएगा ओम मीटर। सो ओम मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, जब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, तो दिस इज रेजिस्टिविटी। कांस्टेंट इस्तेमाल करते हो उसे रेजिस्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि लेंथ जो है वो 1 मीटर है, एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो बताइए रेजिस्टेंस बराबर होगी रो के या फिर नहीं होगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर ये दोनों 1 1 है तो हमारे पास रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगी रेजिस्टिविटी के। तो ये था रेजिस्टेंस का बेसिक सा कॉन्सेप्ट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी को ही हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, एक ही बात है दोनों। ठीक है, अगर आपको कहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसका यूनिट भी वही होगा जो रेजिस्टिविटी का है। ठीक है, क्या है इस रेजिस्टिविटी का यूनिट, क्या है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था। जस्ट अ सेकेंड, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का, और यही यूनिट होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसका भी दोनों का सिंबल रो है। अब रेजिस्टिविटी होती क्या है, मैंने कहा था कि जब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो एरिया ऑफ द कंडक्टर के, तो इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। आइए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A इज गिवन बाय R। हमें पता है रेजिस्टेंस बराबर होती है रो L अपॉन A। ठीक है, हमें यहाँ पे जो रो है वो सिंबल है रेजिस्टिविटी का। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी होती क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
या फिर रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूब मीटर ऑफ अ सब्सटेंस एंड इट्स यूनिट इज ओम मीटर। जब हमारे पास लेंथ जो है वो 1 मीटर के इक्वल हो जाए और एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाए, इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। जब लेंथ बराबर हो जाए 1 मीटर के, एरिया बराबर हो जाए 1 मीटर स्क्वायर के, ऐसी रेजिस्टेंस बराबर होती है रेजिस्टिविटी के। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी व्हेन लेंथ इज इक्वल टू डैश 1 मीटर एंड एरिया इज इक्वल टू डैश 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इतनी बात क्लियर हो गई। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, रेजिस्टिविटी एक ही बात है। ठीक है, रेजिस्टेंस हमने पहले ही देख लिया था, रेजिस्टेंस क्या होता है। अब देखो, रेजिस्टेंस का मतलब होता है ओपोजिशन ऑफ करंट। ठीक है, इसका इन्वर्स, इसका उल्टा है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जेस या फिर करंट। ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू कंडक्ट करंट इज कंडक्टेंस। Property of a conductor to conduct current is conductance. Opposition of a conductor to oppose electrical charges is resistance. Resistance का यूनिट होता है ohms। ठीक है, ओम। और क्योंकि कंडक्टेंस इन्वर्स होता है रेजिस्टेंस का, तो 1 ओम आ जाएगा। तो इसे हम लोग ओम इन्वर्स लिख सकते हैं, राइट? ओम इन्वर्स। तो ओम इन्वर्स इज अ यूनिट ऑफ कंडक्टेंस विच इज ऑल्सो नोन एज सीमेंस या फिर मो। मो अब इस्तेमाल नहीं होता, अब सीमेंस होता है, लेकिन मो भी आप याद कर लीजिए कि ओम इनवर्स इज अ यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीमेंस या फिर मो। क्लियर? अब देखो, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, वैसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, और कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी जैसे हम लोग इस सिग्मा से शो करते हैं, कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है हमारे पास? ओम मीटर। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी विच इज इक्वल टू सीमेन इनवर्स या फिर मो इनवर्स। ठीक है, इसका मैं समरी यहाँ पे लिख देती हूँ कि पहला है आपके पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट आपसे पूछ सकते हैं, इसका यूनिट होता है ओम। ठीक है, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, जिसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट है ओम मीटर। इसका यूनिट क्या है? ओम मीटर। फिर आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का यूनिट है ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स या फिर सीमेंस और मो, ये तीनों यूनिट्स आपको याद होने चाहिए। फिर आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है? ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या फिर इसे आप सीमेन पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये था पूरा समरी यूनिट्स का। ये यूनिट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इससे कहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। सो दिस इज़ इट। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा।